नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं गुरुवार की सुबह से ही विपक्षी सांसद दोनों सदनों में जुट गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद लोकसभा को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सदन से सस्पेंड भी कर दिया गया। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बुधवार की जो घटना हुई वो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बीच 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब अन्य आरोपी ललित की तलाश जारी है। वहीं घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। संसद और आसपास के इलाकों को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन में अराजकता न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बुधवार की जो घटना है वो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा। कल भी चर्चा की थी, फिर चर्चा करेंगे। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ओम बिरला ने कहा, सचिवालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करती सरकार और ना ही हम करने देंगे। और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में जवाब दिया। राजनाथ ने कहा कि घटना की सबने निंदा की है। स्पीकर ने तुरंत जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा, हम सभी सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हम ऐसे लोगों को पास न दें जो भवन के अंदर अराजकता पैदा कर दें। साथ ही जो दूसरे कदम उठाए जाने चाहिए वे भी उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। हमें घटना की निंदा करनी चाहिए। अब सदन के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। उधर राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा ने अपमानजनक व्यवहार के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को शीतकालीन सत्र के बचे हुए भाग के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। राज्यसभा के सभापति के अनुसार डेरेक ओ ब्रायन ने सदन के वेल में प्रवेश किया, नारे लगाए और संसद की कार्यवाही बाधित की। इसीलिए उन्हें सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित किया गया है। I think this is a very serious issue. The Prime Minister should make a statement in the House. The Home Minister should be present. And you can't brush this issue as some sort of protest by some exuberant youth. This is a major security breach. हमें मिसाइल दिखाना जाते हैं, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितने खोखला हो गए हैं देश की सुरक्षा। ये क्या चिंता के विषय नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को? नया सदन बनाते हुए, सिंगल लाते हुए कितने बड़ी बड़ी बात कही गए थे। अरे कम से कम ये तो कहे कि हमारा सदन में ये जो हमला हुई, मैं निंदा करता हूं। कहीं अगर सुरक्षा की चूक हो तो मैं इसको निगरानी करते हुए, सारे निरीक्षण करते हुए मैं इसे सुधार लेंगे। ये कहने में क्या आसमान टूट पड़ती है? इस बीच संसद की सुरक्षा में चूक मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। संसद भवन सुरक्षा स्टाफ से जुड़े हुए 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत सख्ती से मामले की जांच कर रही है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को 2 युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए थे। ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे।
तभी एक शख्स ने जूते निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद यहाँ वहाँ भागने लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लोकसभा के अंदर जब 2 लोग कूदे तभी संसद के बाहर पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। दोनों कनस्तरों से कलर गैस का छिड़काव कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। दोनों की पहचान अमोल और नीलम के रूप में हुई। सुरक्षा में ये चूक संसद पर आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी के मौके पर हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सभी एक दूसरे को जानते थे। सभी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे और घटना की योजना बनाई थी। पुलिस ने सागर, मनोरंजन, अमोल और नीलम को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी विशाल को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। विशाल के घर पर ही सभी आरोपी संसद पहुंचने से पहले रुके थे। एक अन्य आरोपी ललित की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा उल्लंघन को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। संसद और आसपास के इलाकों को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ भारी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल इस इलाके से गुजरने वाले हर वाहन और व्यक्ति की गहन चेकिंग कर रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को नए भवन तक पहुंचने के लिए अपने स्मार्ट कार्ड तैयार रखने के लिए कहा है। लोकसभा सचिवालय की ओर से बताया गया कि संसद परिसर में लोकसभा और राज्यसभा लॉबी है और अन्य कुछ स्थानों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की गई है। सचिवालय की ओर से कहा गया है कि कई सदस्यों के पास स्मार्ट कार्ड हैं। जिन लोगों ने विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रजिस्टर नहीं कराया है वे करा लें। इसके अलावा अगले आदेश तक विजिटर पास बनाने पर रोक लगा दी गई है। संसद के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टोपी और जूते निकालकर चेकिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो संसद में हुई इस घटना पर ही आज मुद्दा में बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी मौजूद हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता नसीम खान जी मौजूद हैं। नसीम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व ADGP PK जैन जी मौजूद हैं। PK जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि 22 साल पहले जो संसद में हमला हुआ था, उसी प्रकार का हमला कल भी देखने को मिला, तो आप लोगों ने उस हमले से क्या सबक लिया? देखिए, कहीं न कहीं संभावित दिखाई दे रहा था। पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, टुकड़े टुकड़े गैंग इस प्रकार की थ्रेट देती रही है, और ये निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सुरक्षा में चूक है, लेकिन इसकी पूरी गहन जांच हो जाने दीजिए। इसके जो तार जुड़ रहे हैं जिस तरह से वामपंथियों के साथ, एक महिला उसमें जो पकड़ी गई है वो पहले से भी आंदोलनजीवी है और सरकार के खिलाफ वो नफरत उगलती रहती है समय समय पर। तो एक जो इकोसिस्टम आज जो फिर चिल्लाना शुरू किया है, उनके पक्ष में आवाज उठाना शुरू किया है, तो कहीं न कहीं इस बात का संदेश जा रहा है कि ये साजिश गहरी है, लंबी है, बड़ी है, और सरकार को बदनाम करना और इस प्रकार के खतरे में संसद को डालना, ये उनका उद्देश्य था। और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुआ है। जांच होने दीजिए, रिपोर्ट बाहर आएगी और निश्चित रूप से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जी सर, आपने कड़ी कार्रवाई का जिक्र तो कर दिया, लेकिन नाकामी किसकी है इसका जिक्र नहीं किया। बहरहाल हमारे साथ नसीम जी भी बने हुए हैं। नसीम जी, क्या लगता है ये मोदी सरकार की बड़ी नाकामी है? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से अफजल और पाकिस्तान का नाम लेने लगे, वामपंथियों का नाम लेने लगे, और आपने बहुत अच्छा इनसे सवाल किया कि इसमें नाकामी किसकी है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था, तो भी आतंकवादी हमला भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, और अभी भी जो ये हमला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। आखिर मोदी सरकार कर क्या रही है? पार्लियामेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन लोगों की है? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे तो भारतीय मीडिया में बड़ी हंसी आ रही है कि आतंकी हमला क्यों नहीं कहा जा रहा है इसको। अगर नीलम और सागर की जगह पे नसीम होता फिर क्या होता? फिर क्या हम कैसे करते? अगर मस्जिदों के अंदर आतंकी हमलों के ही तहत इसको
धाराएं, आतंकी धाराओं में ही इसको दर्ज किया गया है। मैं बीच में ना बोले, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, ऐसा कौन से संबंध है? दूसरी चीज, लोग आंदोलन के लिए इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, पार्लियामेंट को खतरे में डाल दिया। पार्लियामेंट को खतरे में डालने की नीति हर पल बनती है, पाकिस्तान के द्वारा बनती है, हिंदुस्तानी विरोधी ताकतों के द्वारा बनती है, लेकिन हम सुरक्षा में चूक क्यों होती है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये विजिटर का जाना कोई बुरी बात नहीं है, विजिटर जाते हैं, आज भी जाते हैं और आगे भी जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर किसी भी चीज को लेकर के जाना, सुरक्षा को धता बांधते हुए अंदर घुस जाना और पार्लियामेंटेरियन के बीच में जाकर के धुआं को छोड़ना, एक जो बम होता है, बम नुमा चीज होती है, उसको ले जाकर के फोड़ना, नारेबाजी करना, तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि पूरी सरकार केवल चुनाव जीतने की नीति पे लगी हुई है। पूरी सरकार का एजेंडा है किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया जाए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर कोई घुस जाए, बम फाड़ दे, सांसदों को नुकसान पहुंचा दे, इससे मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत भयंकर सुरक्षा में चूक है, इसका जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। जी, हमारे साथ पीके जैन जी भी मौजूद हैं। पीके जैन जी, इस पूरी घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सुरक्षा में चूक हुई, ये बेहद बड़ा कदम है। देखिए पल्लवी जी, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी गलती है ही, उसके लिए एक्शन भी लिया गया है और ये एक ड्राई रन हो सकता है आगे वाले पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी तरह के अटैक को करने का, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेटेलिक सामान नहीं लेके गया, ये सही बात है, कोई उनके पास में रिवॉल्वर, पिस्टल, गन ऐसा कुछ नहीं था, बॉम्ब नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लोजिव लेके पार्लियामेंट के अंदर चले गए, विजिटर गैलरी से अंदर कूदे, तो ये बाई इटसेल्फ बहुत ही गंभीर घटना है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के खिलाफ में यूएपी ऑलरेडी सरकार ने लगा दिया है, तो यूएपी लगा के इनकी अच्छे से जांच होनी चाहिए और हमारा जो सिस्टम है संसद में, ताकि कोई इस तरह के प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भी अंदर ना लेके जा सके, उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम को भी सक्षम करना पड़ेगा। इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी सरकार के समय में ये घटना हो सकती थी, इससे पहले भी कई बार यूपी में हुई इस तरह की घटना, फिर पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ, हम इसकी तुलना पिछले वाले पार्लियामेंट अटैक के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे फोर्स एंट्री हुई थी, लोग बाकायदा गन लेके पाकिस्तान के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। यहाँ पे ये जो इन लोगों के पास में कोई इस तरह का सामान नहीं था जिससे कि किसी को क्षति पहुंच सकती, ये लेकिन है ये प्लान, ये दिखाने के लिए कि हम पार्लियामेंट में घुस सकते हैं, हम पार्लियामेंट में घुस के इस तरह की हिम्मत कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, और खासतौर पे उस दिन जिस दिन हम पुराने शहीदों को नमन कर रहे थे और शहीदी दिवस मना रहे थे, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी घटना है। सुरक्षा में गलती हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पार्लियामेंट जैसी जगह पे हम लोगों को जीरो टॉलरेंस की नीति पे ही काम करना पड़ेगा। एक भी घटना हो गई तो वो आने वाले पूरे समय के लिए पूरे जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री है उसको कलंकित कर देगी। जी गौरव जी, आप लोग मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर ही सुरक्षित नहीं है। देश को नई संसद तो आप लोगों ने दे दी, लेकिन संसद की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल, हम स्वीकार करते हैं ये सुरक्षा में गंभीर चूक है और उस पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जिस तरह से एक जो कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम इन अपराधियों के बचाव में आज खड़ा हो गया है और एक नैरेटिव इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। किसके बचाव में खड़े हैं? क्योंकि यही हम तो कह रहे हैं इसको कि आतंकी घटना है, हम किसी के बचाव में नहीं, बचाव में आप खड़े होते हैं। मौलाना आतंकवादी अफजल गुरु को आप कंधार छोड़ के आते हैं। नसीम जी थोड़ा सा संयम बरतिए। नसीम जी में जो है RDX आ जाता है, शहीदों की, सैनिकों की शहादत कर दी जाती है, आप बचाव में खड़े होते हैं। पुलवामा में आप जो है उसकी जांच करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी को बुलाते हैं। देखिए गौरव जी, पुलवामा के हमले की जांच नहीं होगी, आप बचाव में खड़े होते हैं। कौन कह रहा है कि हम बचाव में खड़े हैं? नसीम जी थोड़ा सा संयम बरतिए, आपका नंबर आएगा। गौरव जी देखिए, सवाल तो उठेंगे क्योंकि सत्ता में सरकार आपकी है और पिछली बार भी जब इस प्रकार की अनहोनी संसद में हुई थी तो आप ही की सरकार थी, तो आखिर आप लोगों ने सबक क्या लिया उस पूरे हादसे से? बिल्कुल, हमारी सरकार कटिबद्ध है आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए। दिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है, ये वामपंथियों और कांग्रेसियों की फड़फड़ाहट है जो स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही है। सर पिछली बार इस घटना में 8 लोग मरे थे, ये तो आप आतंक का पूरा देश में कारोबार किया, वो इस तरह की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश विस्फोटों से जाना जाता था
कोई शहर सुरक्षित नहीं था, उसे सुरक्षित कर दिया इस सरकार ने, और उस पर उंगली उठाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने हमला किया है उनके विरुद्ध आतंकवाद के कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन सर, हमले के बाद आप लोग कार्यवाही की बात कर रहे हैं, हमला हुआ क्यों? आखिर यहाँ तक आप लोग पहुंचे कैसे? इस पर भी तो सवाल है, होना चाहिए ना। अभी जांच के दौरान कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन जी, जांच की परतें खुलेंगी तो वो साजिश भी जरूर मुझे लगता है कि बाहर आएगी, जिसमें बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे, जिन्होंने इस तरह का नैरेटिव इस्टेब्लिश करने का तत्काल काम किया कि राहुल गांधी जी सीना तान के खड़े हैं और बेरोजगारी के कारण ऐसा हो रहा है। ये सब जो कहानी चल रही है उसका गाज इन आतंकियों के ऊपर भी गिरेगा जिन लोगों ने। गौरव जी देखिए, भूमिका मत बांधिए। देखिए, सीधी सी बात है कि जवाबदेही आप लोगों की बनती है, क्योंकि सरकार आपकी, और संसद जैसी जगह में अगर इतनी संवेदनशील जगह में ऐसी चीजें हो रही हैं तो आखिर सुरक्षित। जी, वापस आपसे मेरा वही सवाल है कि आखिर इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी लेते आप लोग नहीं नजर आ रहे। नहीं, देखिए, ये सचिवालय के सेक्रेटरिएट की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, और सुरक्षा में जिन लोगों से चूक हुई है उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, और इसमें और भी जो लोग शामिल होंगे, जो जिम्मेदार लोग होंगे, उनके विरुद्ध भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन सुरक्षा कहीं न कहीं कड़ी रही है, इसी वजह से इन सबों ने कोई ऐसा आग्नेयास्त्र या किसी ऐसे हथियार को ले जाने में सफलता नहीं प्राप्त की, अन्यथा इससे भी बड़ी घटना। सर, ये तो अपने आप में चूक है कि वो वहां तक पहुंचे कैसे? ये तो अपने आप में एक बड़ी चूक हुई ना। फिलहाल नसीम जी हमारे साथ बने हैं। नसीम जी, विजिटर्स पास पे गए हैं और विजिटर्स पास पे लोग जाते रहे हैं। नहीं, विजिटर पास से जाते रहते हैं, लेकिन किस तरीके से वो कलर डिस्प्ले लेके पहुंच गए सर, ये भी तो संशय है ना। फिलहाल नसीम जी, नसीम जी, सरकार तो चीन पाकिस्तान से भारत की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन संसद भवन ही सुरक्षित नहीं है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से फेल है। दूसरी चीज, मैं दो बात इसमें कहना चाहूंगा, आप मुझे कहने दें। एक तो अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि सुरक्षा मजबूत थी और वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो हथियार नहीं ले जा पाए। क्या सुरक्षा एजेंसियों ने उनके हथियार पकड़े थे? जो वो ले जाना चाहते थे वो ले गए और उन्होंने काम किया, और जो वो ले जाना चाहते वो भी ले जाते। सुरक्षा ऐसी थी। दूसरी चीज, इनकी प्रॉब्लम क्या है? भाजपा की प्रॉब्लम राहुल गांधी है। इन्होंने अभी पहले ये कहा, ब्रेक से पहले ये कहा कि अभी जांच चल रही है, तार पता करेंगे। राहुल गांधी का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सीना तान के खड़े थे। हाँ, हमें गर्व है कि हमारा नेता माफी वीरों की तरह, सावर की तरह सदन छोड़ के भागा नहीं, सीना तान के खड़ा रहा। और हम हर उस सांसद का धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं, सम्मान करते हैं, चाहे वो भाजपा का सांसद हो, चाहे वो बसपा का सांसद हो, चाहे वो सपा का सांसद हो, चाहे वो ममता का सांसद हो, चाहे कांग्रेस का सांसद हो। जिन सांसदों ने उन हमलावरों को पकड़ करके मारा, पीटा और उनको कब्जे में लिया और सुरक्षा गार्डों को दिया, हर सांसद की, यहां तक कि भाजपा के सांसद की भी। लेकिन भाजपा के ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनको अच्छा होता कि राहुल गांधी वहां से माफी वीरों की तरह भागते, क्योंकि ये भी भागते हैं, अंग्रेजों से भागे, अब ये भी चाहते हैं कि भागते। इनकी दिक्कत राहुल गांधी है, ये इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि ये आतंकी हमला हुआ क्यों। ये आतंकी हमला है सरासर। और पार्लियामेंट की सुरक्षा, पार्लियामेंट में बैठी हुई सरकार ऐसी है कि वहां पर कोई भी हमला हो सकता है, ये बच नहीं सकते। और रही बात, अभी आपके पैनल पे बैठे हुए एक मित्र ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल खड़े होंगे, उनसे नहीं बचा जा सकता। कांग्रेस को यूं क्यों कहा जाता है, विपक्ष को कहा जाता है सवाल करने पर कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्या जब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आकर के संघर्ष करती थी या सड़क पर आगे सिलेंडर लेके बैठती थी, तब नहीं कहा जाता था पुलवामा के अंदर अटैक होता है और ये कहा जाता है कि इसकी जांच नहीं होगी, तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़ा करे कि जांच क्यों नहीं होगी? तो क्या ये राजनीति है सरकार के खिलाफ? अगर ये राजनीति है तो इस राजनीति को हम बार बार करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट की सुरक्षा का मसला है। और भाजपा के समय में देश की संसद कभी भी सुरक्षित नहीं रही है। आतंकवादी मौलाना अजहर मसूद को कंधार छोड़ के आने वाले लोग कांग्रेस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। कांग्रेस ने अफजल कसाब को और अफजल गुरु को और अजमल कसाब को फांसी पे लटकाने का काम किया, जो आतंक से कांग्रेस को जोड़ते हैं। याद रखना चाहिए, आतंकवाद ने कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों को मारा है। भारतीय जनता पार्टी की चुहिया नहीं मरी। ये नीलबते सन्नाटा लोग हैं, हमेशा पाकिस्तान की नीति से समर्थन करते हैं। नसीम जी, पीके जैन जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। पीके जैन जी, सर, क्या महज सस्पेंड करने से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुक जाएंगी? पीके जैन जी, देखिए, हर इस तरह की घटना में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद
चार्जशीट जाएगी, चार्जशीट होने में कोर्ट उसमें तय करेगी सजा देनी है नहीं देनी। 26/11 का हमला हुआ बॉम्बे पे, किसकी सरकार थी? मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, ये घटना किसी भी सरकार के समय हो सकती, लेकिन जरूरी क्या है कि हम लोग इकट्ठे रहें, इन्वेस्टिगेशन इस तरह की हिम्मत कभी दोबारा किसी व्यक्ति में ना हो। अभी विजिटर गैलरी से लोग इससे पहले कई जगह पे कूद चुके हैं जी। यूपी में ऐसी घटना हुई थी जब वहां पे किसी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो ये इस चीज के ऊपर राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए। गंभीर घटना हुई है, उसको कैसे आगे रोका जाए, कैसे आगे रोकथाम की जाए, ये चीज ज्यादा महत्व की है। मगर सर किसकी लापरवाही नजर आई इस पूरे प्रकरण में? देखिए, लापरवाही तो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस की रहती है, क्योंकि व्यक्ति को करना चाहिए था, उसने कहीं ना कहीं चेक नहीं किया, इस तरह का इक्विपमेंट वहां नहीं लगा हुआ जो कि को डिटेक्ट कर सके, इसलिए कोताही तो हमेशा सिक्योरिटी फोर्स की कही जाएगी। जी नलिनी जी मुझे एक समय दीजिएगा, 1 मिनट में। अभी पार्लियामेंट में था 15 दिन पहले, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं एक एक्स एमपी के साथ पार्लियामेंट में जाने के लिए उनके साथ गया जी। रिसेप्शन पे जाने के बाद, क्योंकि हम लोग पहले कांग्रेस पार्लियामेंट में जाते रहे हैं, तो पहले पार्लियामेंटेरियन के साथ जाने से वहीं पास बन जाता था जी। मुझे ये बताया गया रिसेप्शन पर कि अब पास एट अ टाइम नहीं बनता है। सर कम शब्दों में, वक्त का अभाव है जी। अभी पास अर्जेंट में नहीं बनता है, आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है सांसद को। तो मैं वहां बैठ गया, पार्लियामेंटेरियन जो एमपी थे वो अंदर चले गए, लेकिन मैंने रिसेप्शन पर जो हालात देखे हैं कि एक ग्रुप 10-10, 20-20 का ग्रुप आता था जिनके पहले से पास बने हुए थे और वो खड़े हो जाते थे, और जब पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं गेट्स के अंदर से, उनकी सरसरी वो चेकिंग थी। मैंने देखा है कि जैसे मेट्रो पर होती है या स्टेशनों पर होती है, आम एक स्कैनर और एक वो जो चेक करने वाला हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लगाया आगे पीछे और अंदर जाइए। मैंने पहले देखा कि पहले सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मैंने देखा ग्रुप में जा रहे हैं और ग्रुप में जा रहे हैं, उनकी पूरी चेकिंग नहीं थी वहां पर। मैंने जेंट्स को देखा अपने सामने में, देखा। चलिए गौरव जी से इसी बात का जवाब ले लेते हैं नसीम जी, क्योंकि वक्त का अभाव है। गौरव जी देखिए, चूक तो आप लोगों से ही हुई है, क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है उनसे चूक हुई है, उनके ऊपर भी कार्यवाही हुई है और आगे भी होगी। लोग इसमें एमपी पर क्या होगी, आपके एमपी पर क्या होगी? लेकिन सर इस प्रकार का दावा कर देना कि और कुछ भी ले जा सकते थे, बम नहीं ले गए, बंदूक नहीं ले गए, ये तो गलत है ना गौरव जी? जिम्मेदारी किसकी है? मिलेंगे नलिनी जी, एमपी के जिस एमपी नसीम जी, इस प्रकार से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। नसीम जी जी, मेरा सवाल है, छाती फाड़ रहे थे, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवा रहे थे और उसी आतंकी के समर्थन में कांग्रेसी और वामपंथी खड़े थे। उन्हीं लोगों के तार फिर इन आतंकियों से भी जुड़ेंगे, आप देखिएगा आने वाले समय। गौरव जी, बात यहाँ की संसद की होगी, आप लोग बात कहीं और की करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। 2001 में भी आपकी सरकार थी, अभी भी आपकी सरकार है। रो कौन रहा था जी? बुरहान वानी के लिए आंसू कौन बहा रहा था? देश में सभी जगहों पे बम विस्फोट कहाँ से हो रहे थे? चलिए, अब आप लोग जूते उतरवा कर चेकिंग करा रहे हैं। अब आप लोग ने सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए, पहले आप लोगों को होश नहीं था। इनके दो नेताओं ने उसी सुरक्षा की चूक के कारण उनको गोलियां लगी, आतंकी हमले में मारे गए। चलिए, माफी चाहूंगी सर, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।